गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस में एक इमारत पर हमला हुआ है। इजरायली बमबारी में 26 लोगों की जान गई, 23 लोग घायल। वेस्ट बैंक के बलाटा कैंप में ड्रोन हमला हुआ। हमले में 2 आतंकी समर्थकों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। इजरायली सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी। जंग के बीच आईडीएफ को मिले मोर्टार बम, तो तस्वीरें आई सामने। आईडीएफ ने इजरायल और हमास की एक और तस्वीरें जारी की। वीडियो में आतंकियों की बर्बरता सामने आई। 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है ये वीडियो। वहीं गाजा में युद्ध के बीच यूएन का बयान। गाजा में नागरिकों को सहायता की सख्त जरूरत। वेस्ट बैंक के टुबास में इजरायली सैनिकों ने की छापेमारी। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में बख्तरबंद बुलडोजर से आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों ने की एयर स्ट्राइक। लेबनान में हमले के बाद उत्तरी इजरायल में अलर्ट किया गया जारी। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ के हमले में हमा टावर ध्वस्त हुआ। बलाटा शिविर को इजरायली सैनिकों ने बनाया निशाना। बड़े हमले की साजिश कर रहे थे आतंकी। उत्तरी गाजा से इजरायली सैनिकों ने घातक हथियार बरामद किए हैं। बच्चों के स्कूल में हमास आतंकियों ने छिपा रखे थे हथियार। वेस्ट बैंक के दक्षिणी हेब्रोन में इजरायली सैनिकों ने बोला धावा। हेब्रोन के अत्ता में आईडीएफ ने किए ताबड़तोड़ हमले। गाजा में मानवीय चिंताओं के बीच ईंधन आपूर्ति। इजरायल ने नियमित ईंधन आपूर्ति को मंजूरी दी। यूएन ने गाजा में भुखमरी का जताया अंदेशा। जंग के बीच इजरायल ने की बड़ी घोषणा। मानवीय मदद के लिए गाजा में ईंधन भेजने की दी मंजूरी। हालांकि यूएन की चेतावनी के बाद बेहद कम ईंधन देगा इजरायल। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की भविष्य की फिलिस्तीनी सरकार पर चर्चा। पिछले 43 दिनों से जारी है बेहद खराब फिलिस्तीन के हालात। फिलिस्तीन में युद्ध विराम को लेकर बरेली में सामूहिक प्रार्थना। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग युद्ध विराम का किया आह्वान। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट के गलत इस्तेमाल पर एक्शन की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी ने मामले का लिया संज्ञान। हलाल से जुड़े सामान पर बैन संभव। लखनऊ के हजरतगंज थाने में कई कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हलाल सर्टिफिकेशन कार्रवाई पर बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा बड़े भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा, नहीं बचेगा कोई भी भ्रष्टाचार। ऐसे जो भी हैं हलाल और हराम, आप तो ऐसे नाम रख के लोगों को प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को धोखाधड़ी किया जाए, तो ऐसे धोखाधड़ियों की जो जगह है वो हमारी सरकार उन्हें पहुंचाएगी और निश्चित रूप से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। हलाल सर्टिफिकेशन पर बीजेपी प्रवक्ता याशिर गिलानी का बयान। कहा सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रही दुकानें बंद हो। हलाल को लेकर हुई एफआईआर पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन का बयान। कहा यूपी सरकार दे रही है मामले को सांप्रदायिक रंग। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हलाल सर्टिफिकेशन एफआईआर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। कहा मामले की हो रही जांच, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे? क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहुंची तीसरी ऑगर मशीन। तो वहीं इंदौर से ड्रिलिंग के लिए मंगाई गई है नई मशीन। टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत। उत्तरकाशी में टनल में भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे वाली जगह का पीएमओ अधिकारियों ने लिया जायजा। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तरकाशी के टनल में हादसे के बाद 70 मीटर तक फैला मलबा। 22 मीटर तक ड्रिलिंग के बाद रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी में थोड़ी देर में फिर से शुरू होगा ड्रिलिंग ऑपरेशन। इंदौर में आई नई मशीन से की जाएगी ड्रिलिंग। मजदूरों को टनल से निकालने को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। सबसे बड़ी बात यह है कि वो टनल अंडर कंस्ट्रक्शन पहले से ही थी और वहां पर ये जानकारी है कि दरारें पड़ चुकी हैं। जैसे जैसे ड्रिल हो रही है, चूंकि वो पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड नहीं थी, वो ऑलरेडी बहुत कमजोर थी और अब टनल में दरारें आ गई हैं। तो कोई बड़ा हादसा दूसरे तरीके का ना हो जाए, इसीलिए बहुत ही जो धीरे धीरे स्टेप्स हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की गई पूजा। हादसे वाली टनल के पास मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू को लेकर प्रार्थना की गई।
उत्तरकाशी में हादसे वाली टनल की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में टनल के पास दिखे बचाव दल। मिशन राजस्थान पर पीएम मोदी, भरतपुर में पीएम की चुनावी जनसभा, लोगों का उमड़ा हुजूम। राजस्थान में 25 नवंबर को होगा वोटिंग। राजस्थान के भरतपुर में चुनावी रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हर कोई कर रहा है बीजेपी का समर्थन, राज्य में लोग चाह रहे हैं बीजेपी की बने सरकार। तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने राज्य में अपराध को दिया बढ़ावा, राज्य की कानून व्यवस्था पहले से काफी खराब। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। वहीं भरतपुर के चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा महिलाओं को लेकर कांग्रेस की गिरी सोच। वहीं राजस्थान मर्दों का प्रदेश, लेकिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। महिला अत्याचार पर उस मंत्री ने कहा कि इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा कि लाल डायरी से क्यों डरती है कांग्रेस, राज्य में सरकार बनने के बाद से सब कुछ होगा बेनकाब। कि जादूगर के एक पीएम मंत्री के पास वो कौन सी दूसरी लाल डायरी है कि दिल्ली को भी झुकना पड़ा और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए उतरे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए किया बीजेपी की जीत का दावा, तो कहा तुष्टीकरण की राजनीति से देश नहीं चलता। का अगर उपयोग कर रहा है चुनाव के लिए, आप कर रहे हैं, लेकिन हम तो हमेशा से हिंदू है, मरते दम तक हिंदू रहेगा और हिंदू के लिए बोलते जाऊंगा, शायद कुछ हो या ना हो। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में चली सुनवाई, अब राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। ईडी ने सत्येंद्र जैन की अर्जी का किया था विरोध। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड के शूटर्स की जेल बदली, आरोपियों को प्रतापगढ़ से चित्रकूट जेल किया गया शिफ्ट, तो सुरक्षा कारणों के चलते बदली गई जेल। यूपी के गाजियाबाद में रोड पर पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में कार सवार युवक पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिया। आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज, 16 नवंबर को बिना इजाजत ब्रिज का किया था उद्घाटन। एनएसए अजीत डोभाल ने सीएम शिंदे से की मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात हुई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में महिला जिला अस्पताल में अचानक से बिगड़ी 13 प्रसूताओं की तबीयत, तो परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पूजा, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों के हौसले बुलंद, चाकू की नोक पर स्टाफ नर्स के साथ छेड़छाड़ की, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी कैमरे में कैद हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर 1 लाख का इनाम बदमाश ढेर, तो वहीं हत्या और लूट के मामले लंबे समय से चल रहा था फरार। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर को लगी गोली, मौके से फरार हुए दोनों शातिर, आरोपी ने शोरूम से लाखों की चोरी की थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल, 2 दिन पहले आरोपी ने महिला को गोली मारकर की थी हत्या। यूपी के महाराजगंज से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, युवती पर अपराधियों ने फेंका था तेजाब। यूपी के बागपत में युवक की हत्या का मामला, हत्या कर फांसी पर लटकाया शव, तो बीती रात से लापता था युवक, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा, पेड़ से टकराने से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के गाजियाबाद में एक होटल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज होंगे बंद, तो कपाट बंद होने से पहले पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। छठ महापर्व का दूसरा दिन, पटना में दीघा घाट पर श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान।
कैलिफोर्निया में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन से वापस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। वहीं सम्मेलन के दौरान बाइडेन ने कई समकक्षों से की मुलाकात। इंग्लैंड के न्यू हैम्पशायर में बीते दिनों हुई गोलीबारी में संदिग्ध की मौत। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बयान। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।